आयशा और जुल्म की इब्तिदा। आयशा एक छोटी सी मासूम लड़की थी जो अपनी माँ जैनब के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनका घर गरीबी से भरा था, लेकिन मोहब्बत से खाली नहीं था। जैनब हर रोज अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहती, बेटा, दुनिया चाहे जितनी भी सख्त हो, तुम्हारा दिल कभी सख्त नहीं होना चाहिए। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जैनब अचानक बीमार हो गई। दवाई के लिए पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल दूर था और मदद करने वाला कोई नहीं था। उस रात जैनब ने आयशा का हाथ पकड़ा और हल्की आवाज में कहा, बेटा, अगर मैं ना रहूं तो सब्र रखना, अल्लाह तुम्हारा हामी है। और फिर जैनब इस दुनिया से रुखसत हो गई। आयशा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। जैनब की वाफत के बाद आयशा का बाप रशीद बिल्कुल बदल गया। जो आदमी कभी अपनी बेटी को कंधों पर बिठाया करता था, अब उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। कुछ महीने गुजर आए और फिर रशीद ने दूसरी शादी कर ली। उस औरत का नाम था नरगिस। नरगिस घर में मुस्कुराहट के साथ दाखिल हुई, मगर उसके दिल में जहर भरा हुआ था। शुरू शुरू में वो राशिद के सामने बहुत मीठी बनी रहती। आयशा के सर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, मैं तुम्हारी मां बनकर रहूंगी। मगर जैसे ही राशिद घर से बाहर जाता, नरगिस का चेहरा बदल जाता। आयशा, सारा काम तुम करो, नरगिस चीख कर कहती। छोटी सी आयशा झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, कपड़ा साफ करती और फिर भी हर रोज गाली सुनती। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो नरगिस उसे बालों से पकड़कर झटक देती। तुम्हारी मां भी निकम्मी थी और तुम भी। ये अल्फाज आयशा के दिल को चीर देते। आयशा हर रात चुप चुप कर रोती, तकिया को गीला करके कहती, अम्मी, आप कहाँ हो? मुझे यहां से ले जाओ। राशिद सब कुछ देखता था, मगर अंधा बना रहता था। जब आयशा हिम्मत करके शिकायत करती तो रशीद गुस्से में कहता, चुप रहो, तुम नरगिस से बदतमीज करती हो। आयशा समझ गई थी कि इस घर में अब उसका कोई नहीं रहा। वक्त गुजारता गया, आयशा बड़ी होती गई, मगर उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख बढ़ता गया। एक दिन नरगिस ने रशीद के कान भरे। उसने कहा, तुम्हारी बेटी बिगड़ रही है। मुझे लोगों ने बताया है कि वो गलत लड़कों से मिलती है। ये झूठ रशीद के लिए आग बन गया। उस रात जब आयशा घर लौटी, रशीद ने बिना कुछ पूछे उसे जोर से थाप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती? राशिद चिल्लाया। आज के बाद अगर घर से बाहर निकली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आयशा का जिस्म कांप गया, मगर उसका दिल और ज्यादा टूट गया। उसी रात जब रशीद काम पर गया, नरगिस ने अपना असली चेहरा दिखाया और उसने लकड़ी का डंडा उठाया और आयशा को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस घर से दफा हो जाओ, नरगिस चीखी। अगर फिर वापस आई तो तुम्हें जिंदा जाला दूंगी। आयशा जख्मों से भरी हुई, पैरों में जूते बगैर, आंखों में आंसू लिए घर से भाग निकली। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस एक ही लफ्ज उसके होंठ पर था, आमी। आयशा अंधेरी रात में चलती रही। गलियां खत्म होती गईं, शहर शुरू हो गया। भूल भुलैयन जैसी सड़कों पर वो अकेली बैठी रही। भूख से पेट जल रहा था, डर से दिल कांप रहा था। उसने एक भीख मांगने वाली औरत को देखा और धीरे से पूछा, बाजी, क्या यहाँ कोई काम मिल सकता है? औरत ने ठंडी सांस ली और बोली, यहाँ सिर्फ दो चीजें मिलती हैं, भूख और भीख। और उस दिन से आयशा की जिंदगी ने नया दुख शुरू किया। किस्मत का पहला मोड़। आयशा शहर की सड़कों पर भटकती रही। दिन गुजरता गया, रात आ गई। लोग अपने घरों को लौट गए, मगर आयशा के लिए कोई घर नहीं था। वह फुटपाथ पर बैठकर घुटनों को सीने से लगा लेती और आंखें बैंड करके सिर्फ एक ही दुआ करती, या अल्लाह, मुझे अकेला मत छोड़ना। सुबह हुई तो शहर फिर से जिंदा हो गया। गाड़ियों का शोर, लोगों की भाग दौड़ और आयशा के हाथ में सिर्फ एक खाली झोली। वो हर सिग्नल पर याकर खड़ी होती, लोगों से भीख मांगती, कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कुछ लोग सिक्का डाल देते, कुछ मुंह फेर लेती और कुछ उस पर हंसी उड़ा देते। हर दिन उसकी रूह को थोड़ा और थाका देता। एक दिन दोपहर के वक्त जब आयशा फुटपाथ पर बैठी रो रही थी, एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से एक बुजुर्ग आदमी उतरे, सेफ्ट बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर वकार। उनका नाम था सईद खान। जैसे ही वो चलने लगे, उनकी जेब से वॉलेट नीचे गिर गया। आयशा ने देखा, फिर बिना सोचे समझे दौड़कर वॉलेट उठाया। अंकल, आपका वॉलेट गिर गया है। सईद खान रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और आयशा के हाथ में अपना वॉलेट देखकर हैरान रह गए। बेटा, तुम चाहती तो इसे रख सकती थी, उन्होंने नरमी से कहा। आयशा ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मुझे भूखा रहना मंजूर है, मगर चोरी नहीं। ये अल्फाज सईद खान के दिल को लग गए। उन्होंने आयशा को घूर से देखा। फातह कैपरे, कमजोर जिस्म, मगर आंखों में सच्चाई। तुम्हारा कोई नहीं? सईद खान ने पूछा। आयशा ने सर हिला दिया। मेरी मां मर चुकी है, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया।
सईद खान कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मेरे घर में तुम्हें पनाह मिलेगी। आयशा को यकीन नहीं आ रहा था। वो डर रही थी, लेकिन इससे ज्यादा डर उसे सड़कों पर रहने से लगता था। उसने धीरे से कहा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। सईद खान मुस्कुरा दिए, तुम बोझ नहीं हो बेटा, तुम जिम्मेदारी हो। हाँ। उसी दिन आयशा सईद खान के साथ उनके घर चली गई। वो घर शहर के अच्छे इलाके में था, साफ सुथरा, रोशन और पुरसुकून। दरवाजा खुला तो एक शरीफ सी औरत ने मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल किया। यह थी बेगम सईद। सईद खान ने कहा, बेगम यह आयशा है, आज से ये भी हमारी बेटी है। बेगम सईद ने फौरन आयशा को गले लगा लिया। बेटा तुम बहुत थक चुकी हो, अंदर आओ। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। उसे पहली बार साफ बिस्तर मिला, गरम खाना मिला और बिना दार के सोने का मौका मिला। रात को जब आयशा ने चादर ओढ़ी तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है। वो चुपके से बोले, अम्मी शायद अल्लाह ने मेरी सुन ली। हाँ। दिन गुजारते गए। आयशा ने घर के कामों में मदद करनी शुरू कर दी। बेगम सईद ने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। आयशा पहली बार किताब हाथ में लेकर रो पड़ी। मैं भी पढ़ सकती हूँ? उसने हैरानी से पूछा। बेगम सईद ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना किसी और का। हाँ। एक दिन सईद खान ने आयशा को अपने पास बुलाया। बेटा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी के तौर पर रखना चाहता हूँ। आयशा ने सर झुकाकर कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि कोई मुझे अपना समझ ले। सईद खान ने उसके सर पर हाथ रखा। आज से तुम मेरी बेटी हो। हाँ। उस रात आयशा ने पहली बार खुशी के आंसू बहाए। सड़कों की जिंदगी पीछे रह गई थी, मगर किस्मत का सफर अभी बाकी था। मोहब्बत और जवाल। वक्त गुजरते गया। आयशा जो कभी सड़कों पर भटकती थी, अब एक तमीजदार, बाहया और मेहनती लड़की बन चुकी थी। सईद खान और बेगम सईद ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, उसकी तालीम का ख्याल रखा, उसके जख्मों पर मरहम रखा और सबसे बढ़कर उसे इज्जत दी। आयशा रोज दिल से दुआ करती, या अल्लाह, तूने मुझसे सब छीन लिया था मगर फिर मुझसे ज्यादा अता कर दिया। हाँ। इसी घर में एक और शख्स रहता था, फहाद। वो सईद खान का बेटा था, पढ़ा लिखा, शाइस्ता और सुलझा हुआ जवान। शुरू में फहाद आयशा को सिर्फ छोटी बहन समझता था, मगर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि आयशा की खामोशी में गहरी समझ है, उसकी मुस्कुराहट में बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं। वह उसकी इज्जत करता, उससे बात करते हुए हमेशा आदब का लहजा रखता। हाँ। एक शाम जब आयशा घर के लॉन में फूलों को पानी दे रही थी, फहद वाहन आ गया। आयशा, उसने नरमी से कहा, तुम बहुत बदल गई हो। आयशा ने हैरानी से पूछा, खाइजी? फहद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी आंखों में पहले सिर्फ दाढ़ होता था, अब उम्मीद भी होती है। यह बात आयशा के दिल को छू गई। हाँ। कुछ दिन बाद फहद ने अपने वालिद से बात की। अब मैं शादी करना चाहता हूं। सईद खान ने बेटा को घूर से देखा। तुम्हारी पसंद कौन है? फहद ने सर झुका कर कहा, आयशा, अगर आप और अम्मी राजी हों। सईद खान खामोश हो गए। उन्होंने आयशा के गुजरे हुए दुख याद किए, उसकी मासूमियत, उसका सब्र, उसका किरदार। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने बहुत बेहतरीन लड़की का इंतखाब किया है। हाँ। जब बेगम सईद ने आयशा को यह बात बताई, आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं काबिल नहीं हूं, उसने लराजती आवाज में कहा। बेगम सईद ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटा, तुम्हारा मकाम तुम्हारा सब्र है, और सब्र से बढ़कर कोई जेवर नहीं होता। कुछ ही अरसे बाद सदा सी मगर बरकत वाली शादी हुई। आयशा सेफ्ड लिबास में दुल्हन बनी और फहद ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। आयशा ने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सड़कों से उठाकर इज्जत के मुकाम तक पहुंचा दिया। जहां आयशा की जिंदगी रोशन हो रही थी, वहां राशिद की जिंदगी धीरे धीरे अंधेरों में डूब रही थी। नरगिस ने उसका घर तबाह कर दिया था, पैसा खत्म हो गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक दिन रशीद घर आया तो देखा कि अलमारी खुली हुई है, जेवर गायब, पैसे गायब और नरगिस भी गायब। उस वक्त रशीद को समझ आया कि जिस औरत के लिए उसने अपनी बेटी को ठुकराया था, उसी ने उसे बर्बाद कर दिया। राशिद जमीन पर बैठकर रो दिया, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर तकदीर को वापस नहीं मोड़ा जा सकता। कुछ अरसे बाद रशीद को फले का दौरा पड़ा। उसकी टांगें काम करना बंद हो गईं, काम छूट गया और घर भी। आखिरकार वो सड़कों पर आ गया, वही सड़कें जहां कभी आयशा ने आंसू बहाए थे। एक दिन आयशा और फहद गाड़ी में कहीं जा रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो आयशा की नजर एक बुधाई भिखारी पर पड़ी। उसका चेहरा पहचाना पहचाना सा लगा। दिल जोर से धड़का। ये तुम मेरे अबू हैं? आयशा ने लराजती आवाज में कहा। वो गाड़ी से उतरकर उस बुधाई के पास गई।
आबू, उसने धीरे से पुकारा। राशिद ने सर उठाया, आंखों में पहले हैरानी फिर पहचान। आयशा, उसकी आवाज टूट गई। राशिद ने रोते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया। मैंने तुम्हारी मां की अमानत का ख्याल नहीं रखा। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसके दिल में नफरत नहीं थी। उसने कहा, अबू, मैं आपको माफ कर चुकी हूं, बस दुआ है कि अल्लाह भी आपको माफ कर दे। रशीद ने उसके हाथ चूम लिए और फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ ही दिन बाद रशीद एक हादसे का शिकार हो गया। जब वो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, मगर उसकी जान बच न सकी। जब आयशा को यह खबर मिली तो वो खामोश हो गई। वो उसका जालिम बाप था, मगर फिर भी बाप था। आयशा और फहद ने मिलकर रशीद की दफन का इंतजाम किया। कबार पर खड़े होकर आयशा ने कहा, या अल्लाह, मेरे बाप को माफ कर दे। उसने मुझे दर्द दिया, मगर मैंने उसे माफ कर दिया।